फीफा वर्ल्ड कप 2026 दुनिया का सिर्फ सबसे बड़ा फुटबॉल इवेंट नहीं होने वाला, बल्कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनने वाला है जिसको स्मार्ट लोग ऑलरेडी यूज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि जब भी फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तो इंटरनेट लिटरली फुटबॉल कंटेंट से भर जाता है। हर जगह लोग मैच हाइलाइट्स देखते हैं, प्लेयर्स की न्यूज़ फॉलो करते हैं, फनी फुटबॉल मीम्स शेयर करते हैं, लाइव स्कोर्स चेक करते हैं, प्रिडिक्शंस देखते हैं और हर रोज बिलियंस की ट्रैफिक फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट पे आती है। और यही ट्रैफिक कुछ लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, जबकि कुछ स्मार्ट क्रिएटर्स इसी ट्रैफिक को अर्निंग में कन्वर्ट कर देते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसे ही पावरफुल अर्निंग मेथड के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम मॉनी टैग है। अगर आपने पहले कभी ऑनलाइन अर्निंग ट्राई नहीं की तब भी आप इस मेथड को इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि मॉनी टैग बिगिनर्स के लिए भी बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म माना जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें अर्निंग स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास कोई प्रोफेशनल वेबसाइट हो। आप डायरेक्ट लिंक मेथड से भी अर्निंग कर सकते हैं और बहुत सारे क्रिएटर्स इसी मेथड को यूज करके डेली इनकम जनरेट कर रहे हैं, स्पेशली जब कोई ट्रेंडिंग टॉपिक होता है जैसे फीफा वर्ल्ड कप 2026, तो अर्निंग के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इमेजिन करें कि वर्ल्ड कप के फर्स्ट मैच के बाद पूरी दुनिया इंटरनेट पे उस मैच की हाइलाइट्स और रिएक्शन सर्च कर रही होगी। लोग कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स देखना चाहेंगे, गोल्स के क्लिप्स देखना चाहेंगे, फनी रिएक्शंस और फुटबॉल मीम्स देखना चाहेंगे। और अगर आप उस वक्त ट्रेंडिंग कंटेंट के साथ मोनी टैग का डायरेक्ट लिंक यूज कर रहे हैं तो नेचुरली आपके क्लिक्स और अर्निंग दोनों इंक्रीज हो सकते हैं। एवरी फ्लैट। सबसे पहले बात करते हैं मॉनी टैग असल में है क्या। मॉनी टैग एक एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है जो क्रिएटर्स को ट्रैफिक मोनेटाइज करने का मौका देता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर आपके पास ऑडियंस या ट्रैफिक है, चाहे वो सोशल मीडिया ऑडियंस हो या वेबसाइट ट्रैफिक हो, तो आप उसको मॉनी टैग की हेल्प से अर्निंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। मॉनी टैग का डैशबोर्ड बहुत सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली होता है। साइन अप करने के बाद आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देते हैं जिनमें डायरेक्ट लिंक, वेबसाइट मोनेटाइजेशन और स्टेटिस्टिक्स जैसे फीचर्स शामिल होते हैं। और ऑनेस्टली बिगिनर्स के लिए सबसे यूजफुल फीचर डायरेक्ट लिंक ही होता है, क्योंकि इसमें आपको वेबसाइट बनाने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। आप सिंपली मॉनी टैग से एक स्मार्ट लिंक क्रिएट करते हैं और फिर उसको अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। जितने ज्यादा इंटरेस्टेड लोग उस लिंक को ओपन करते हैं उतने ज्यादा आपकी अर्निंग के चांसेस इंक्रीज होते हैं। एफलैट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, और वो ये कि सिर्फ लिंक शेयर करने से अर्निंग नहीं होती। असल गेम होती है ऑडियंस क्यूरियोसिटी की, और फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए परफेक्ट टॉपिक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ट्विटर पे फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं और आप एक इंटरेस्टिंग पोस्ट बनाते हैं जैसे टॉप 10 इम्पॉसिबल गोल्स इन फीफा हिस्ट्री, वर्ल्ड कप 2026 की सबसे डेंजरस टीम, मेसी और रोनाल्डो का लास्ट वर्ल्ड कप सीक्रेट, फुटबॉल फैक्ट्स जो 99% लोग नहीं जानते, या शॉकिंग फीफा मोमेंट्स, तो नेचुरली फुटबॉल फैंस आपकी पोस्ट पे रुकेंगे और इंटरेस्ट लेंगे। अब अगर आप इसी पोस्ट के नीचे या बायो सेक्शन में मॉनी टैग का डायरेक्ट लिंक ऐड कर देते हैं और लिखते हैं कंप्लीट हाइलाइट्स और लेटेस्ट फीफा अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक को ओपन करें, तो ऑडियंस क्यूरियोसिटी में यूएस लिंक पे क्लिक करेगी और वही क्लिक्स आपके लिए अर्निंग जनरेट करेंगे। यही स्ट्रैटेजी स्मार्ट क्रिएटर्स यूज करते हैं और इसी तरह वो ट्रेंडिंग ट्रैफिक को इनकम में कन्वर्ट करते हैं। मॉनी टैग का एक और बहुत पावरफुल फीचर स्टैटिस्टिक्स है, जो ऑनेस्टली बिगिनर्स को बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इस फीचर की वजह से आप लाइव देख सकते हैं कि आपके लिंक्स पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, किस कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है, किस टाइम पे ऑडियंस ज्यादा एक्टिव होती है और आपकी टोटल अर्निंग कितनी जनरेट हुई है। बहुत से लोग ब्लाइंडली कंटेंट अपलोड करते रहते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता कि ऑडियंस किस चीज को पसंद कर रही है, जबकि मॉनी टैग का स्टैटिस्टिक्स सिस्टम आपको क्लियरली बता देता है कि कौन सा कंटेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फनी फुटबॉल मीम्स अपलोड करते हैं और उन पे ज्यादा क्लिक्स मिलते हैं तो आप फ्यूचर में उसी टाइप का और कंटेंट बना सकते हैं। इसी तरह अगर मैच प्रिडिक्शंस वाली पोस्ट्स पे ज्यादा एंगेजमेंट मिलती है तो आप यूएस नीच को और टारगेट कर सकते हैं। मतलब आप गेसिंग पे काम नहीं करते, बल्कि प्रॉपर डेटा को देखकर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब बात करते हैं मॉनी टैग के रेफरल प्रोग्राम की, जो लॉन्ग टर्म अर्निंग के लिए बहुत यूजफुल माना जाता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप किसी दोस्त को या अपनी ऑडियंस को मॉनी टैग ज्वाइन करवाते हैं और वो भी अर्निंग स्टार्ट करता है, तो मॉनी टैग आपको उसकी अर्निंग का भी एक परसेंटेज देता रहता है। मतलब आप खुद भी अर्न करते हैं और रेफरल सिस्टम से भी पैसिव इनकम जनरेट होती रहती है।
इमेजिन करें, अगर आपकी ऑडियंस में से 10 या 20 लोग मोनेटैग ज्वाइन कर लेते हैं और वो भी फुटबॉल कंटेंट पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको फ्यूचर में एडिशनल अर्निंग भी मिल सकती है। इसी वजह से बहुत सारे क्रिएटर्स मोनेटैग को सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म अर्निंग प्लेटफॉर्म भी मानते हैं। पेमेंट मेथड्स की बात करें तो मोनेटैग मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है और ये फीचर पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज के यूजर्स के लिए बहुत यूजफुल है। बहुत से बिगिनर्स ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको डर होता है कि पेमेंट रिसीव कैसे होगी, लेकिन मोनेटैग में क्रिप्टो पेमेंट्स, ऑनलाइन वॉलेट्स और मल्टीपल पे आउट सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से यूजर्स रिलेटिवली इजीली अपनी अर्निंग विड्रॉ कर सकते हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर के क्रिएटर्स मोनेटैग को यूज करते हैं। फ्लैट एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी और समझ लीजिए, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के टाइम पे सिर्फ रैंडम कंटेंट अपलोड करना इनफ नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और स्मार्ट टॉपिक्स चूज करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए, मैच से पहले प्रेडिक्शंस वाली पोस्ट्स बहुत वायरल होती हैं, मैच के बाद हाइलाइट्स और रिएक्शंस वायरल होती हैं और फनी फुटबॉल मीम्स हर टाइम चल जाते हैं। अगर आप डेली 2 या 3 इंटरेस्टिंग फुटबॉल रिलेटेड पोस्ट्स अपलोड करते हैं और उनके साथ स्मार्टली मोनेटैग का डायरेक्ट लिंक यूज करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी ऑडियंस और क्लिक्स दोनों ग्रो करना स्टार्ट हो सकते हैं। और जब ऑडियंस ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो अर्निंग और ज्यादा इंप्रूव होती है। बहुत से बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि वो स्पैम करना स्टार्ट कर देते हैं और हर जगह लिंक्स भेजते रहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल क्रिएटर्स ऐसा नहीं करते। वो पहले ऑडियंस को वैल्यूएबल और एंटरटेनिंग कंटेंट देते हैं और फिर नेचुरली लिंक को प्लेस करते हैं ताकि ऑडियंस इंटरेस्टेड होकर खुद क्लिक करे। इसीलिए अगर आप जेन्युइनली फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ट्रेंड को स्मार्टली यूज करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 को सिर्फ एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड मत रखें, इस ग्लोबल ट्रेंड को स्मार्टली यूज करें। आज से ही मोनेटैग पे अकाउंट बनाएं, डायरेक्ट लिंक क्रिएट करें, फुटबॉल रिलेटेड ऑडियंस बिल्ड करना स्टार्ट करें और कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो ट्रेंड्स को जल्दी समझकर एक्शन लेते हैं। और अगर आपने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो बहुत पॉसिबल है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 आपके लिए सिर्फ फुटबॉल एक्साइटमेंट नहीं बल्कि एक अच्छी ऑनलाइन इनकम सोर्स भी बन जाए। मोनेटैग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और जो लोग आज से काम स्टार्ट करते हैं वो ही फ्यूचर में सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं।